the Father is looking. सो लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है. क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है. मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है. यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है. Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है. I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन. The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से. At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा. The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ्य से भरता है. And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा. When the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit, flows in gift of the Spirit. सामर्थ्य में बढ़ना भी बहुत जरूरी है. अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं. Now it is so important to also grow in the power of God because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है. The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का गवाह बनाता है. When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो. The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो. But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए. And we need both. हमें दोनों चाहिए. We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना. I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है. He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है.